दोस्तों, आज हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम वीडियो बनाया करते थे तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट था, देखा गया कि उसमें जो है बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो तो हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन उस पे क्या लिखा गया है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को कमेंट को ध्यान में रख कर के वीडियो को जो है कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है। यदि आप लोगों को अब भी वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, यदि आ रहा होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि उसके हिसाब से आप लोगों को वीडियो बना करके उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इस प्रकार थोड़ा सा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या किस प्रकार से समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्षों पर जनगणना की जाती है, यानी पूछा जा रहा है कि भारत में जो है कितने वर्षों पर प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है। इसका जवाब होगा 10 वर्षों पर जो है प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है भारत में। फिर पूछा जा रहा है कि सामान खरीदते समय लेनी चाहिए। तो कहने का कोई भी जो उपभोक्ता है उसका अपना कुछ कर्तव्य होता है, यानी सामान खरीदते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सामान खरीदते समय लेनी चाहिए रसीद, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड या उपर्युक्त सभी। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद सामान खरीद लेने के बाद हम उन लोगों से रसीद मांगते हैं। रसीद मांगने के बाद वो कितने दिन का गारंटी वारंटी, यानी कि गारंटी भी मिलता है सामान का, वारंटी भी मिलता है, रसीद भी मांगना चाहिए हम लोगों को। यानी सामान खरीदते समय हम लोगों को उपर्युक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि उपर्युक्त सभी लेनी चाहिए। इसका जवाब होगा उपर्युक्त सभी। फिर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के शोषण का क्या कारण है, यानी उपभोक्ता को शोषण किन किन रूपों में किया जाता है। तो देखिएगा, कोई भी उपभोक्ता है, कोई भी सामान खरीदने वाला होता है तो उसको जो दुकानदार हैं वो वज़न में कमी देते हैं, यानी माप तौल में कमी करते हैं, या ओरिजिनल वस्तु में डुप्लीकेट जो है वस्तु मिला करके बेचते हैं, या भ्रामक प्रचार करते हैं जिससे जो ग्राहक जो है अट्रैक्ट होकर के उसके पास चला जाता है। यानी उपभोक्ता के शोषण के ये कारण जो है सभी है, यानी सभी से जो है उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। वजन में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, यानी इनमें से सभी। इसका जवाब होगा इनमें से सभी। उसके बाद है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। यानी ये ग्राहक के बारे यानी दुकानदार के बारे में कहा जाता है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर होते हैं। यह कथन किसका है? तो ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद है कि वर्तमान में देश में कितने जिला फोरम हैं। वर्तमान में देश में कितना जिला फोरम है। तो जिला फोरम, राज्य आयोग, ये सब क्या होता है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो कहने का कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई वस्तु को खरीदता है तो बहुत सारा आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को ठगा जाता है। तो ठगने के बाद अगर कोई व्यक्ति ठगता है तो यदि आप ठगे जाते हैं तो आप जा कर के राज्य आयोग में, जिला आयोग में आप जा कर के शिकायत कर सकते हैं। यानी कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो है जिला फोरम या राज्य आयोग की स्थापना की गई है। तो वर्तमान में देश में कुल कितने जिला फोरम है? तो 582। उसके बाद है कि वर्तमान में देश में राज्य आयोगों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है 35। वर्तमान में देश में कुल कितने राज्य आयोग है? 35। फिर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उसके बाद है भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? यानी भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है 1986 में हुई थी। फिर जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का शुल्क कितना लगता है। यानी कोई भी व्यक्ति है आपके साथ शोषण करता है तो उसके खिलाफ जो है आप उपभोक्ता फोरम में, जिला फोरम में जा कर के आप जो है शिकायत कर सकते हैं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का शुल्क कितना लगता है? यानी दिया है इसमें 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी, शुल्क नहीं लगता है। तो इसका जवाब बिल्कुल सही है, इसका शुल्क नहीं लगता है। फिर है देश की प्रगति के लिए
देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, किसने कहा था? देश की प्रगति के लिए बिहार का प्रगति अनिवार्य है, ऐसा जो है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि यदि देश का विकास चाहते हैं तो बिहार का विकास अनिवार्य है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब होगा जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार में कुल कितने देश हैं? विश्व व्यापार में कुल कितने देश हैं? तो विश्व व्यापार में जो है कुल जो है 149 देश हैं। विश्व व्यापार में कुल 149 देश हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब होगा 1995। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसको जो है कोका कोला ने खरीद लिया है। WTO का विस्तार क्या है? यानी इसमें दिया गया है कि वोमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑफ दिस, यानी WTO। तो इसका जवाब होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन। तो कहने का मतलब WTO का विस्तार रूप क्या है? इसका जवाब होगा सी नंबर, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसका जवाब होगा उद्योग। फिर पूछा जा रहा है कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो कहने का मतलब छिपी हुई जो बेरोजगारी जो देखा जाता है कृषि में देखा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए मतलब कम भूमि पे जो है जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं सभी लोग जा कर के उसमें कार्य करते हैं। अर्थात जो काम अकेले कोई व्यक्ति कर सकता है उसको भी मतलब जो है 10 व्यक्ति करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो बेरोजगार हैं, इसलिए मतलब कहा जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखता है? तो कृषि में दिखता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा उद्योग को। बिहार एक राज्य है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है बिहार एक राज्य है, खनिज प्रधान, पशुपालन, कृषि प्रधान या उद्योग प्रधान। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे खनिज की कमी है, पशुपालन तो थोड़ा बहुत किया जाता है, कृषि प्रधान या उद्योग की बहुत सारे यहाँ पे कमियाँ हैं। यानी जो है बिहार एक जो है कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक जो है कृषि प्रधान राज्य है, यानी यहाँ पे जो है सबसे अधिक मात्रा में कृषि की जाती है और बहुत सारे जो बिहारवासी होते हैं वो कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। यानी बिहार एक जो है कृषि प्रधान राज्य है। देश में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? देश में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? इसका जवाब होगा 19। उसके बाद है कि स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 20 होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें पूछा है दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कुछ बैंकों का नाम दिया गया है, कुछ ठीक है, कुछ जो है दिया गया है यहाँ पे बैंकों का नाम। उसमें से पूछा जा रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका जवाब होगा भूमि विकास बैंक। यानी भूमि विकास जो बैंक होता है वो सबसे अधिक समय के लिए जो है कर्ज देता है। फिर पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। फिर यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, यानी मनरेगा का नाम सुने होंगे आप लोग। तो पूछा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को एक साल में कम से कम कितने दिनों तक जो है रोजगार देने का प्रावधान है? तो इसको 100 दिन, कम से कम मतलब एक मजदूर को जो है एक वर्ष में 100 दिनों तक मजदूरी देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? यानी अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, आजीविका चलाते हैं। तो अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो 3। इसका जवाब होगा 3। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में चलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यहाँ पे देखिए कुछ मतलब मिस टाइपिंग हो गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा 15 मार्च
1950, यानी 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 का जवाब होगा 15 मार्च 1950। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है? तो पटना का। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, और फूट डालो और शासन की नीति अपना करके जो है भारत में अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी भारत देश को गुलाम बना लिया था। इसका जवाब होगा अंग्रेज़ों ने। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि मतलब अभी जो है इस प्रकार का जो है नया वीडियो बना रहा है तो इसमें बहुत कुछ अभी हमको सीखना है। इसमें थोड़ा सा इसको चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण से मतलब पढ़ाई तो नहीं हो पा रहा है, तो उसको ध्यान में रख कर के ये सब बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।